अब अगर हम अपने देश की बात करें, अभी 2013 में और 14 में चुनाव होने हैं, लोकसभा विधानसभा, तो अभी बार बार यूपीए की जो भी स्थिति है और उसके हिसाब से मुलायम सिंह बार बार कह रहे हैं कि अब यूपीए सरकार नहीं चल पाएगी और तीसरे गठबंधन की सरकार बनेगी। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि बार बार यूपीए के गठबंधन में होते हुए भी उनका इस तरह का बयान देना क्या सही है, और क्या सच में समय से पहले चुनाव होंगे? ये ऐसा ही है जैसे कि कोई बत्ती जल रही हो और तेल ख़त्म हो रहा हो, तो आखिरी समय में कभी उसकी लो बहुत तेज़ हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है, कभी वो झिपझिपाती है। यही चल रहा है। अब ये बिल्कुल चला चली की बेला है। सरकार का बिल्कुल आखिरी समय है। वो कल भी गिर सकती है और साल भर बाद भी गिर सकती है। ऐसे में जो उसको समर्थन देने वाले लोग हैं, टेका लगाने वाले लोग हैं, कभी वो टेका उसके नीचे लगा दें, कभी खींच लें, ऐसा खेल चल रहा है। इसमें अभी कोई गंभीर बात कहना या समझ लेना, मैं समझता हूँ कि वो उसका समय नहीं है। इसमें समय लगेगा। अभी तीसरा मोर्चा कोई ख़ास शक्ल दिखाई नहीं दे रही है उसकी, लेकिन मुलायम सिंह क्योंकि एक तो बहुत वरिष्ठ है, तीसरे मोर्चे के सारे नेताओं से वरिष्ठ हैं, प्रभावशाली हैं, अनुभवी हैं, और उनका स्वभाव ऐसा है कि वो कब किसको अपने साथ जोड़ लें पता नहीं चलता है। बीच में उन्होंने भाजपा के राजनाथ सिंह जी की तारीफ़ कर दी, फिर अडवाणी जी की तारीफ़ कर दी, तो उनकी पार्टी में भी हड़कंप हो गया। मतलब मुलायम सिंह एक तरह से सारी जो बंधन हैं राजनीति के, पार्टीगत राजनीति के, उनको लांघ के एक ऐसे खिलाड़ी की तरह बर्ताव कर रहे हैं कि जिसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि ये कब क्या करेंगे। और मैं समझता हूँ कि किसी बड़ा काम करने वाले आदमी को लचीला होना चाहिए, इतना वो दूसरों को चकरा दे और फिर जो उसकी मर्जी हो वो करे। तो ये एक प्रकार का प्रपंच चल रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। इसमें से भी कुछ निकल सकता है। हो सकता है मुलायम सिंह जी के दिमाग में ये सपना हो कि सबसे बड़ा प्रदेश जिसने इतने विधायक उनको दे दिए कि एक लड़का मुख्यमंत्री बन गया, तो वो प्रदेश अब लोकसभा के चुनाव में अगर 60-70 उम्मीदवार जिता दे तो फिर भाजपा और कांग्रेस अगर 100 पर 125 पर टिक जाती हैं तो बाकी फिर तीसरे मोर्चे के लिए खेल का बड़ा मैदान मिल जाएगा। इसलिए वो अपनी संभावनाओं को तलाश रहे। अभी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ी हुई है, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल भी काफ़ी दिनों से अनशन पे कर रहे हैं, उनकी हालत भी काफ़ी ख़राब है। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक चुनाव की तलक, या उनको भी चुनाव में आना है इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं, कि कुछ सच में उनके पीछे कुछ मोटिव है? इसमें दोनों बातें हो सकती है। चुनाव में क्यों नहीं आना चाहिए? चुनाव में आना कोई बुरी बात है क्या? तो लोकतंत्र की बात कह रहे हैं। वो अगर डंडे के जोर से सरकार उलटना चाहें, तख्ता पलट करना चाहें तो वो निंदनीय है। चुनाव लड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और इस मुद्दे पर उन्होंने जो जनमत जागृत किया है, चुनाव में इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की सेहत पर सारे देश को चिंता होनी चाहिए। मुझे तो ख़ास तौर से चिंता है। वो अच्छा काम कर रहे थे, देश में चेतना जगा रहे थे, और अभी जो बिल आ रहे हैं बहुत बढ़ा चढ़ा कर, उसकी जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शीला दीक्षित इतनी योग्य मुख्यमंत्री हैं कि अगर वो जांच नहीं करती हैं और सख्त कार्रवाई नहीं करती हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा। उनको चाहिए कि वो अरविंद केजरीवाल से बात करें, सारे प्रमाण उनसे लें और तुरंत कार्रवाई करें। क्यों बिल ये कंपनियां इतने ज़्यादा इन्फ्लेट करके लोगों को दे रहे हैं? हाँ, ये तो मतलब बड़ा ही सामयिक मुद्दा है और बड़े अच्छे ढंग से उठाया जा रहा है। अभी मोदी आइकन की बात करें, अब ये काफ़ी फेमस है, यूथ में भी वो बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भी उनकी कभी जो मीटिंग हुई थी, भाजपा की बैठक हुई थी, उसमें भी काफ़ी उनकी खुल के तारीफ़ की है। तो क्या लगता है कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उनको आना चाहिए, या वो हो सकते हैं? उनके होने की संभावनाएं आज के दिन बहुत ज़्यादा है, और उसका कारण ये नहीं है कि मोदी सर्वश्रेष्ठ है। उनके अलावा कोई प्रधानमंत्री के लायक आदमी भारत में नहीं है। अडवाणी से ज़्यादा अनुभवी कौन है? सुषमा स्वराज से ज़्यादा अच्छा वक्ता, अच्छी समझ वाला, सुप्रशासन करने वाला और मानवीय संबंध अति उत्तम बनाने वाला भाजपा में कौन नेता है? ये लोग प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। मुरली मनोहर जोशी प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं, स्वयं राजनाथ सिंह बन सकते हैं।
भाजपा में आप कम से कम 8-10 लोग ऐसे देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। अब तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं उनकी योग्यता से इन लोगों की योग्यता की तुलना की जाए तो बनने लायक हैं। लेकिन मोदी का नाम क्यों आ रहा है? मोदी का नाम इसलिए आ रहा है कि हमारे देश में आज प्रधानमंत्री की छवि इतनी क्षीण हो गई है कि लगता है कि प्रधानमंत्री है ही नहीं, कुर्सी खाली पड़ी है। तो लोग उस कुर्सी को भरना चाहते हैं और वहाँ कोई तगड़ा आदमी बिठाना चाहते हैं। मोदी उनको एक तगड़ा आदमी दिखाई पड़ रहा है, इसलिए लोग, आम लोग, साधारण लोग जो पार्टीबाजी में नहीं हैं, उनको लगता है मोदी एकमात्र आशा है। और मोदी का जिस तरह से अब की बार पार्टी के विरोध के बावजूद, संघ के असहयोग के बावजूद, हमारे आपके जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी निंदा के बावजूद मोदी का इस तरह से चुना जाना बड़ी बात है। और इसका एक संकेत ये भी है कि देखिए विदेशों के कितने राजदूत उनसे जाके मिल रहे हैं, विदेशों के सांसद आके उनसे मिल रहे हैं। जिन देशों में मोदी इधर गए हैं उन देशों ने मुख्यमंत्री नहीं, जैसे कि कोई राष्ट्रपति आया हो या प्रधानमंत्री आया हो, इस तरह से मोदी का स्वागत किया है। और मोदी ने पिछले 12-13 वर्षों में काम करके भी दिखाया है। बहुत सा ऐसा काम किया है गुजरात में जो अन्य प्रांतों में नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि गुजरात कोई रामराज्य बन गया है, उसमें भी कमियां हैं। और अगर श्रेय उनको देते हैं कई अच्छाइयों के लिए तो जिम्मेदारी भी उनको देना पड़ेगी कुछ कमियों के लिए। पर इन सब के बावजूद मोदी इस समय देश में एक लहर की तरह उठ रहे हैं और उस लहर को राजनाथ सिंह ने भी स्वीकार किया। जिस तरह से उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया पार्टी में और जिस तरह से उनको अभी बोर्ड में लिया जा रहा है वो बड़ी बात है, वो अपने आप में एक सूचना है पूरे देश को। लेकिन एक बात आप गौर करेंगी कि नरेंद्र मोदी को भाजपा अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही है। हाँ। क्यों नहीं कर रही है? कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें डर है कि उनके प्रांतों में मोदी के नाम से उनके वोट कट जाएंगे। तो ठीक है, उनकी संवेदनशीलता का ध्यान कर रहे हैं और जब चुनाव हो जाएंगे तब देख लिया जाएगा। अगर भाजपा को समझो कि 200-225 सीटें मिल गई और भाजपा ने ये तय कर लिया कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे तो लोग विवश होकर मोदी का साथ देंगे। और सत्ता एक ऐसी चीज़ है हिंदुस्तान की राजनीति में, बल्कि किसी भी देश की राजनीति में, कि उसके लिए लोग सिद्धांत, प्रतिष्ठा सब दांव पर लगा देते हैं। सत्ता मिलनी चाहिए, तब मोदी हो चाहे मोदी से भी ज़्यादा कोई सख्त आदमी हो, लोग उसे स्वीकार कर लेंगे। धन्यवाद सर आपका, आप आए यहाँ पे, हमसे इतनी सारी चर्चा की, अंतर्राष्ट्रीय नहीं और देश के बारे में भी काफ़ी जो अभी स्थिति चल रही है उसके बारे में हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।